देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, ये तुम्हारे पास फिगर है, ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ पर गिवन है दैट DE इज पैरेलल टू AC। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों DE इज पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं अगर BPT लगाती हूँ थ्योरम, तो क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो इनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, दैट BD अपॉन DA, BD अपॉन DA किसके इक्वल होगा बच्चों, BE अपॉन EC के, ठीक है। इसको तुम ले लो अपना इक्वेशन 1, ठीक। अब तुम क्या करो बच्चों, हमें दूसरी चीज़ दी हुई है कि DF इज पैरेलल टू AC, सॉरी AE, है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ABE, अगर मैं ABE की बात करती हूँ तो मेरे पास गिवन है दैट DF इज पैरेलल टू AE, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसको तुम ऐसे कर लो ताकि नज़र आए तुम लोग को ठीक से। अब हम छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक। तो मैं फिर से BPT थ्योरम लगाती हूँ। बाय BPT आई कैन से, छोटा वाला है ना, दैट BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है। इसको तुम ले लो इक्वेशन 2, ठीक। अब देखो बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पे देखो ये चीज़ इसके कॉमन है, वहीं BD अपॉन DA इसके कॉमन है। इसका मतलब क्या हो, ये दोनों चीज़ें आपस में कॉमन हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं BE अपॉन AC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। तुम्हें यही तो प्रूफ करना था, है ना, ठीक। ठीक है, क्लियर है, आगे अच्छे से समझ में। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी।